हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी इस वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा लेना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। तो आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। कक्षा 10वीं का विज्ञान का त्रैमासिक पेपर 3 सितंबर के दिन होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर में कौन से चित्र बनाने वाले प्रश्न आने वाले हैं, कौन से अंतर लिखने वाले प्रश्न आने वाले हैं, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो कि गणित वाले प्रश्न होते हैं क्योंकि वो कठिन होते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से गणित वाले प्रश्न आपके त्रैमासिक परीक्षा में कक्षा 10वीं के विज्ञान में पूछे जाने वाले हैं। पूर्णांक दिया जाएगा आपको 75 अंक और समय रहेगा 3 घंटे। तो निर्देश पढ़ते हैं। सबसे पहले निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक कुल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे और प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक टोटल 12 प्रश्न होंगे जिसमें आपको हर प्रश्न पर 2 अंक दिया जाएगा। प्रश्न 18 से लेकर 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 23 तक कुल प्रश्न 3 होने वाले हैं जिन पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं उनके सामने दिए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर जो कि क्वेश्चन बैंक पर आधारित है। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन है उत्पाद, अभिकारक, यौगिक या मिश्रण। उत्तर आएगा अभिकारक। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन है उबलते पानी से जलवाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, एलपीजी का दहन या फिर नमक का पानी में घुलना। इसका उत्तर आएगा एलपीजी का दहन। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या वाष्पीकरण अभिक्रिया। उत्तर आएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण के किस ओर लिखा जाता है। ऑप्शन है दाएं ओर, बाएं ओर, मध्य में या फिर दोनों तरफ। उत्तर आएगा बाईं ओर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। ऑप्शन है आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत। उत्तर आएगा छोटी आंत। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। ऑप्शन है पत्ती, जड़, तना या फूल। उत्तर आएगा पत्ती में। इसके बाद चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। जहां पर आपको प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, पादपों में भोजन का संवहन रिक्त स्थान ऊतक द्वारा होता है। तो इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। इसके बाद दूसरा है, आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम रिक्त स्थान है। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा पेप्सिन है। इसके बाद तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण में रिक्त स्थान गैस मुक्त होती है। इसका जो सही उत्तर है ये होगा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसके बाद अगला है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई रिक्त स्थान होता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा न्यूरॉन होता है। इसके बाद जो 5वां प्रश्न है ये है, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग रिक्त स्थान होता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा प्रमस्तिष्क होता है। इसके बाद 6वां है, उत्तल दर्पण सदैव रिक्त स्थान प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। यहाँ भी आपको प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा। पहला है, वाहनों के पश्च दृश्य उत्तल दर्पण के बने होते हैं। तो ये जो है ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा बनता है। ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है, हरे पादप प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। ये हो जाएगा सत्य। चौथा है, सबसे बड़ा परितंत्र महासागर है। ये भी हो जाएगा सत्य। 5वां है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये हो जाएगा सत्य। 6वां है, ऊर्जा का प्रवाह
प्रत्येक स्तर पर मात्र 10% होता है। ये भी हो जाएगा सत्य। इसके बाद चलिए देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ियां बनाइए। यहाँ भी आपको सभी पर एक एक अंक दिया जाएगा। खंड क और खंड ख यहाँ आप देख सकते हैं। तो पहला है डाईऑप्टर, इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा लेंस की क्षमता। इसके बाद दूसरा है स्नेल का नियम, इसका उत्तर आएगा अपवर्तन। इसके बाद तीसरा है अवतल लेंस की क्षमता, इसका उत्तर आएगा ऋणात्मक। इसके बाद चौथा है 80 डेसिबल, इसका उत्तर आएगा ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद पांचवा है सर्प, इसका उत्तर आएगा मांसाहारी। इसके बाद छठा है SO2, इसका उत्तर आएगा अम्ल वर्षा। इसके बाद चलिए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रत्येक पर आपको एक एक अंक दिया जाएगा। तो पहला है सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? इसका उत्तर आ जाएगा प्रमस्तिष्क। इसके बाद दूसरा है मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा घेंगा रोग होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। इसके बाद चौथा है मनुष्य में स्रावित होने वाले पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद पांचवा है ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा अंटार्कटिका में। इसके बाद में छठा है किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं? इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। और अथवा में है ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से आपके अंतर वाले प्रश्न आ सकते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से गणित वाले प्रश्न आएंगे और कौन कौन से चित्र वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? अथवा में है दैनिक जीवन में संक्षारण के कोई 2 उदाहरण दीजिए। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 है मनुष्य में दंत क्षरण के 2 कारण लिखिए। अथवा में है ATP का पूरा नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है रुधिर यानी कि रक्त के 2 कार्य लिखना है। और अथवा में है धमनी और शिरा में 2 अंतर याद करना है। तो आपको धमनी और शिरा में अंतर याद करना है, ये अंतर वाला प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? अथवा में विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 है हार्मोन किसे कहते हैं? और अथवा में दिया है पादप हार्मोन जिब्रेलिन के 2 कार्य लिखिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है पादप हार्मोन ऑक्सिन के 2 कार्य लिखना है। और अथवा में तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 13 है जलानुवर्तन किसे कहते हैं? अथवा में दिया है प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? तो इन्हें भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। अथवा में गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? इसके प्रकार लिखिए। तो प्रकाश का जो परावर्तन है इसको आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखना है। और अथवा में ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? प्रश्न क्रमांक 16 है अम्ल वर्षा क्या है? और अथवा में क्या होगा अगर एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दिया जाए? इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 है ओजोन परत में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। अथवा में पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अथवा में है विकृतिगंधिता किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है दिए गए आरेख में मानव मस्तिष्क के भागों X तथा Y के नाम लिखिए और प्रत्येक के एक एक कार्य लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये चित्र है मानव मस्तिष्क का, जहाँ पर आपको ये जो भाग है इसे X नाम दिया है और ये जो भाग है इसे Y नाम दिया है। तो आपको इनके नाम पहचानना है और बताना है कि ये कौन सा भाग है और साथ ही साथ इनके आपको एक एक कार्य लिखना है। तो ये चित्र वाला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क वाला। इसके बाद में चलिए देखते हैं अथवा वाला प्रश्न। तो प्रश्न 19 का जो अथवा है तंत्रिका कोशिका और मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र वाला प्रश्न भी आपको याद करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए कोई 3। तो ये वाला प्रश्न भी आपको अंतर में आएगा, आपको अच्छे से याद करना है। दूसरा है अथवा में अभिसारी तथा अपसारी लेंस में
अंतर लिखना है कोई 3। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? समीकरण लिखकर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को दर्शाइए। अथवा में दिया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उक्त अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। प्रश्न 22 है, रक्त और लसिका में 4 अंतर लिखना है। तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से याद कर लेना आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। इसके बाद अथवा में है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से याद करना है। अब इसके बाद बात करते हैं जो गणित जैसा प्रश्न होता है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न क्रमांक 23 में दिया है, किसी पेंसिल को जल से भरे गिलास में डुबोते हैं तो यह जल के अंतर पृष्ठ पर मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। साथ ही अथवा में आप देख सकते हैं गणित वाला प्रश्न है, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है और साथ ही साथ लेंस अभिसारी है या अपसारी ये भी बताना है। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल टाइप यानी कि जो गणित जैसा प्रश्न होता है ये भी आपको बता दिया गया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 3 सितंबर के दिन होने वाला है। तो आपको इन सभी प्रश्नों को अपनी त्रैमासिक परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार करके जाना है और साथ ही साथ एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इन प्रश्नों के अलावा भी आपको और भी प्रश्न याद करके जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।